बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। शद्दाद की जन्नत। कौम आद तारीख़ की एक ताकतवर और अजीम कौम गुजरी है। उनकी तरफ हूद अलैहिस्सलाम माबूस किए गए थे, लेकिन कौम आद ने उनका इनकार किया और उन पर अजाब नाजिल करके अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया। कौम आद इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें आदे इरम भी कहते थे। ये इलाका अदन के गर्दनवा में वाक़ था। ये लोग बहुत ही लंबे कद और मजबूत अकामत के लोग थे। अपनी ताकत और कुव्वत के बल से ये लोग बहुत जल्द पूरे यमन पर काबिज हो गए। इन पर कई बादशाहों ने हुकूमत की, मगर दो बादशाह ऐसे आए जिनकी हुकूमत अजीम और जाहो जलाल वाली थी। एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। ये दोनों आपस में भाई थे और अपने ज़माने में बेशुमार लश्कर और ख़जाने जमा किए थे। ये दोनों भाई इरम बिन साम बिन नूह की औलाद में से थे। उनकी कुल हुकूमत अम्मान, यमन, अदन और शुमाली अरब के इलाकों में थी। जब शदीद की मौत वाक़े हुई तो पूरी हुकूमत शद्दाद को मिल गई। उसने तमाम कबायली सरदार और बादशाहों को अपना मुती और फरमाबरदार बना लिया और इस तरह पूरी जनूबी अरब उसके कुल मुर्दों में शामिल हो गई। उसने अपनी हुकूमत को उरूज तक पहुंचा दिया। दुनिया के दीगर ममालिक के बादशाह उसके बाद गुजार हो गए। इस तसल्लुत और गलबे ने उसको इतना मगरूर और मुतकब्बिर कर दिया कि उसने खुदाई का दावा कर दिया। उस वक्त के उल्मा और पैगंबरों के पैरोकार ने उसे समझाया और अज़ाब इलाही से डराया, मगर वो कहने लगा, मेरे पास अब दौलत और हुकूमत और सब कुछ है और अब मुझे खुदा की इबादत की ज़रूरत नहीं है और अब मैं किसी की अताअत नहीं करूँगा। शद्दाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से ये सुन रखा था कि जन्नत कैसी होगी और उसकी नेमतें और खूबसूरती का क्या आलम होगा, इसलिए उसने ज़मीन में जन्नत बनाने का इरादा किया। मुझे उस जन्नत की ज़रूरत नहीं है जो खुदा ने बनाई है। ऐसी जन्नत तो मैं खुद दुनिया में बनाऊंगा। लिहाजा उसने 100 मोतबर अफराद को जमा किया और हर एक को 1000 आदमियों पर मुकर्रर किया और पूरी दुनिया के माहिरीन को अदन आने की दावत दी। उसने अपने भांजे रिहाक को, जो ईरान का बादशाह था, पैगाम भेजा कि जितना सोना चांदी तुम्हारे पास मौजूद है वो फौरन मेरे पास भेज दो। ज़हाक ने ऐसा ही किया। शद्दाद ने तमाम हुक्मरानों और सरदारों को यह हुक्म दिया कि सोने चांदी की कानों से ईंटें बनवाकर भेजें और उसने कोहे अदन के मुतस्सिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया और उसने कोहे अदन के मुतस्सिल एक मुरब्बा शहर जो 10 कोस चौड़ा और 10 कोस लंबा बनाने का हुक्म दिया। उसकी बुनियादें इतनी गहरी खुदवाई कि पानी के करीब पहुंचा दी। फिर उन बुनियादों को संगे सुलमानी से भरवा दिया। जब बुनियादें भरकर ज़मीन के बराबर हो गईं तो उस पर सोने चांदी की ईंटों की दीवारें चुनवाई गईं। दीवारों की बुलंदी उस ज़माने के गज के हिसाब से 100 गज मुकर्रर की गई। जब सूरज निकलता तो उसकी चमक से दीवारों पर निगाह नहीं ठहरती थी। यूं शहर की 4 दीवारी बनाई गई। उसके बाद 4 दीवारी के अंदर 1000 महल तैयार किए गए। हर महल 1000 सतूनों वाला था। हर सतून पर जवाहरात जुड़े हुए थे। फिर शहर के दरमियान में एक नहर बनाई गई और हर महल में उस नहर से छोटी छोटी नहरें ले जाई गई और हर महल में हौज और फवारे बनाए गए। इन नहरों की दीवारें और फर्श याकूत, ज़मर्द, मरजान और नीलम से सजा दी गई। नहरों के किनारों पर ऐसी मसनूई दरख्त बनाए गए कि जिनकी जड़ें सोने की और शाखें और पत्ते ज़मर्द के बनाए गए। इनके फल मोती व याकूत और दूसरे जवाहरात के बनवाकर उन पर टांक दिए गए। शहर की दुकानों और दीवारों को मुश्क, ज़ाफ़रान,
अंबर और गुलाब से सीतल किया गया। याकूत और जवाहिरात के खूबसूरत परिंदे चांदी के ईंटों पर बनवाए गए, जिन पर पहरेदार अपनी बारी पर आके पहरे के लिए बैठते थे। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो हुक्म दिया कि सारे शहर में रेशम की कालीन बिछा दिए जाएं। फिर नहरों में किसी में से मीठा पानी, किसी में शराब, किसी में दूध, किसी में शहद व शरबत जारी कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि इस जन्नत को बनाने में 300 साल लग गए और शद्दाद की उम्र 900 साल के करीब थी। बाग़ इरम के मुकम्मल होने के बाद शद्दाद अपने लौह लश्कर के साथ मुतकब्बिराना अंदाज में शहर की तरफ रवाना हुआ। जब शहर के करीब पहुंचा तो तमाम शहर वाले उसके इस्तकबाल के लिए शहर के दरवाजे के बाहर आ गए और उस पर ज़र और जवाहिर निछावर करने लगे। अभी उसने घोड़े के रकाब से एक पैर निकालकर दरवाजे की चौखट पर कदम रखा ही था कि उसने एक अजनबी शख्स को अपने करीब खड़ा देखा। शद्दाद ने उस अजनबी शख्स से पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। शद्दाद ने पूछा, क्यों आए हो? मुल्कुल मौत ने कहा, तेरी जान लेने। शद्दाद ने मुल्कुल मौत से कहा, मुझको इतनी मोहलत दे दे कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत देख लूँ। मुल्कुल मौत ने जवाब दिया, अल्लाह का हुक्म नहीं है। फिर शद्दाद ने कहा, चलो इतनी फुर्सत दे दो कि घोड़े से उतर आऊं। मुल्कुल मौत ने जवाब दिया, अल्लाह ने इसकी भी इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा अभी शद्दाद का एक पैर रकाब में और दूसरा चौखट पे था कि मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़ोर से एक होलनाक चीख मारी और उसी वक्त तमाम शहर अपने आलीशान सजावटों और महल्लात के साथ ज़मीन बोस हो गई और उसका नामो निशान मिट गया। उल्मा और मौरखीन ने किताबों में लिखा है कि बादशाह और उसके लश्कर के हलाक होने के बाद वो शहर भी लोगों की निगाहों से ओझल हो गया। मगर कभी कभी रात के वक्त अदन और इसके इर्द गिर्द के लोगों को उसकी कुछ रोशनी और झलक दिखाई देती है। ये रोशनी उस शहर के दीवार की है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको शद्दाद की जन्नत का ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद किस्से और वाक़यात के साथ फिर हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।